अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना टीचर जहांज़ेब जैज़ी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हमारी जो है वो क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स नेशनल करिकुलम न्यू कोर्स 2025 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है हमारी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस किया था। आज की बेटा प्रॉपर्टी में जो है हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। ये रहा टॉपिक आपका जी, ये टॉपिक रहा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये आपका टॉपिक रहा बेटा। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये रहा टॉपिक आपका जी। तो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी, नोटेशन एंड एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन। बड़े डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो है ना लाइन लगा देता हूँ। ये वाला पोर्शन हम नहीं करेंगे, ओके, जहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर में फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये वाली जो है बेटा। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिरर के सामने अगर खड़े हों तो हमें अपनी ही तस्वीर नज़र आती है, हमें अपनी ही पिक्चर नज़र आती है। इट्स मीन दैट रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए जहाँ पे जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोमा ए इक्वल टू ए। ये जो ए इक्वल टू ए है, दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी ए के बिल्कुल सामने ए है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे मिरर के सामने अगर एक पर्सन खड़ा है, उसको अपनी ही पिक्चर नजर आ रही होती है, तो इट्स मीन दैट दिस विल बी नोन एज अ रिफ्लेक्शन। तो एग्जाम्पल देखें, टू इक्वल टू टू, देखिए टू के बिल्कुल सामने टू है, यानी टू के इक्वल है, यानी टू एक इटसेल्फ जो है वो नंबर टू के ही इक्वल है। एक्स इक्वल टू एक्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर, आई होप आप उसको इसकी प्रॉपर्टी को समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपके पास क्या, ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़ते हो, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। दो पार्टिसिपेंट्स क्या आपके पास एक फर्स्ट पार्टिसिपेंट ए, सेकंड पार्टिसिपेंट बी, और ये दोनों पार्टिसिपेंट्स यानी दोनों नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, कोमा ए इक्वल टू बी। कहते हैं अगर ए जो, अच्छा एक बार ध्यान में रखिएगा बेटा, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो बेटा तमाम प्रॉपर्टीज में इक्वल का साइन ही यूज होगा, ये जो इक्वल का साइन है ना, ये वाला ये यूज होगा। अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इस जो है इस नोटेशन को बेटा आप पढ़ते हैं implies that, ओके, दिस implies that b इक्वल टू ए। कहता है अगर a b के इक्वल है तो फिर b जो है वो a के इक्वल होगा, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के इक्वल होगा। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का कहना है। एग्जाम्पल देखें, टू इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू टू। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ट्रांजिटिव मीन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, ओके, ट्रांसफर्ड। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, प्रॉपर्टी नंबर थ्री। दिस विल बी नोन एज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, कोमा ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है
और बी इक्वल टू सी, और अगर बी सी के इक्वल है तो इट्स मीन डैट ए जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, चेक करें, ये देखें, ये चेक करें। ठीक है, कहता है अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और बी अगर सी के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज डैट ए जो है वो सी के इक्वल है। तो ये बेटा आपके पास जो है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, डन है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास इस्तेमाल होगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है जी? आई होप आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास x+3 इक्वल टू 8 सेमीकोलन 8 इक्वल टू 2y। अगर ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज दैट x+3 इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव मीन ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट बेटा देखिए आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, अब सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी में क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी में क्या आएगा? देखें, सब्स्टिट्यूशन मीन फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी के लिए देयर आर थ्री पार्टिसिपेंट्स यू हैव, what will be number one will be A, B and C. There are three participants you have belongs to set of real number, comma A equal to B and A equal to C. So this implies that B equal to C. ये देखें आपके पास जो है ये जो आपके पास है बेटा, दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी अंडर द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? कहते हैं अगर ए बी के इक्वल है और ए जो है वो सी के इक्वल है, इट्स तो इम्प्लाइज डैट बी जो है वो सी के इक्वल होगा। ओके, तो ये एग्जांपल में चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक दिस एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा आपके पास? इसमें भी थ्री पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, मैं यहाँ पे पेन लगा देता हूँ। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5। एग्जाम्पल देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ये इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। ये एडिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है ये वाली। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। कहते हैं तीन पार्टिसिपेंट्स हैं और तीनों के तीनों पार्टिसिपेंट्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है तो देन इस ए में आपने सी को ऐड करवाना है और बी में भी आपने सी को ऐड करवाना है, यानी टोटल थ्री पार्टिसिपेंट्स है ना आपके पास। देयर आर देयर आर टोटल थ्री पार्टिसिपेंट्स यू हैव। नंबर वन विल बी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर फर्स्ट पार्टिसिपेंट सेकंड पार्टिसिपेंट के इक्वल है तो देन फर्स्ट पार्टिसिपेंट में आपने थर्ड पार्टिसिपेंट को ऐड करवाना है सी को, अगेन आपने सेकंड पार्टिसिपेंट में भी थर्ड पार्टिसिपेंट को ऐड करवाना है। तो ऐड करवाने के बाद देखें क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, ये चेक करें, यू कैन चेक दिस रिजल्ट। ए देन ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड ए में आपने सी को ऐड करवाया और फिर राइट हैंड साइड में बी को आप बी में आपने बी को बी के अंदर आपने सी को ऐड करवाया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी जो हैं वो मज़े की प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा। ठीक है, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो माइंड से निकल जाती हैं, भूल जाती हैं। ठीक है, एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, बिल्कुल बेटा मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ, स्लो स्लो काम को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। फिर भी अगर क्लियर ना हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर मैथमेटिक्स सिलेबस टू मी। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,
मैथमेटिक्स के रेलिवेंट जो है, ठीक है, कोर्स के रेलिवेंट जो है, अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, मैं यहाँ अब नेक्स्ट देखें एडिटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या किया, देखें एग्जाम्पल है, इन x माइनस फाइव इक्वल टू 10 वी कैन ऐड 5 टू बोथ साइड्स। तो कहते हैं x की वैल्यू, ऑब्वियसली बात देखें ना, ये आपके पास एक तरह की इक्वेशन है, ये वाली डन है, ये वाली, इसमें ऑब्वियसली बात है, हम x आपके पास जो है वो एज अ वेरिएबल है, तो x अगर एज अ वेरिएबल है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी अंडर द इक्वालिटी, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 को ऐड करवा देंगे। तो चेक करें, दोनों तरफ 5 को ऐड करवाने के बाद -5 और +5 दोनों कैंसिल हो गए, x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 15। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सॉरी अंडर द क्वालिटी ऑफ रियल नंबर। बेटा मैं ना यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने जो है डिस्क्रिप्शन वाला जो बॉक्स है वो नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स हमने नहीं करना, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स आप लोगों ने नहीं करना, डोंट नीड टू डू दिस। नेक्स्ट बेटा आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 6, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अंडर द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब देखिए बेटा, जो काम आपने एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर किया वही काम आपने इस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर भी करना है, ठीक है। देखिए जहाँ पे आपने जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो है प्लस किया था ना, देखें ए के साथ फर्स्ट पार्टिसिपेंट के साथ आपने सी को ऐड करवाया, फिर सेकंड पार्टिसिपेंट बी के साथ आपने सी को ऐड करवाया, तो दिस इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी अंडर द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इसी तरह आप ने क्या करना है, इन्हीं नंबर्स ए और बी को आपने जो है वो थर्ड पार्टिसिपेंट सी के साथ ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करवा देना है। तो चेक करें ज़रा, ये देखें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये किसकी डेफिनेशन है जी, ये किसकी डेफिनेशन है, ये वाली, ये किसकी डेफिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अंडर द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अभी एग्जांपल है 2x इक्वल टू 10, तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। तो 1/2 से हम दोनों तरफ क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, बेसिकली बेटा हमने x को सोल्व करवाना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 जो है यहाँ से रिमूव करने के लिए 2 का जो उलट है, जो 2 का इनवर्स है 1/2 जो बनता है 1/2, उसको मैंने दोनों तरफ, उसको यहाँ पे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो चेक करें ये 1/2 को दोनों तरफ जो है हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो देखें आपके पास 2 से कैंसिल और 2 5 ज़ा 10, तो बेटा x की कुल मिला के आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, x की जो वैल्यू क्या बनी है, 5 बनी, ठीक है। अब देखें इसी तरह आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चेक करें 2, मैं यहाँ पे राइट करने की कोशिश करता हूँ टैबलेट पेन के साथ, चूंकि ये बेटा ग्राफिक टैबलेट पेन है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। अब देखिए 2x के साथ 2 है ना, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल 10, मैं इसको स्मॉल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 10/2, ये देखें 10/2। तो जब, तो देखें 2 5 ज़ा 10, तो जब मैं कैंसिल करूँगा 2 को 5/10 5 के साथ, 10 को जब मैंने 5 के साथ कैंसिल किया, देखें आपके पास क्या आ गया, 2 नीचे से रिमूव हो गया, तो बेटा x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 5 आई, ठीक है। तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7 है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। जी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे पहले लगाता हूँ टिक, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये बेटा आपके पास है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये देखें, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के लिए बेटा ये फार्मूला आप लगाएंगे, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इफ a प्लस c इक्वल टू b प्लस c। अब देखें, अभी आपने जो बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये देखें
तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट के साथ आपने सेकंड को ऐड करवाया, फिर बी सेकंड पार्टिसिपेंट को आपने सी के साथ ऐड करवाया, तो दी आपके पास क्या बनी, ये आपके पास बनी एडिटिव प्रॉपर्टी अंडर द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब सिमिलरली बेटा कैंसलेशन प्रॉपर्टी में भी यही सॉरी कैंसलेशन कैंसलेशन मीन कैंसिल करना, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने अब क्या किया, एडिटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे राइट कर दिया ठीक है। अब देखिए बेटा ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है अंडर द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो देखिए बेटा ये सेंटर में इक्वालिटी का साइन है। तो देखिए बेटा अगर सेंटर में इक्वल का साइन हो या इक्वालिटी कह लें, तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो सी होते हैं नंबर्स, या यूँ कह लो कोई भी नंबर हो लेफ्ट राइट साइड पे जो नंबर एक जैसे होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर सेंटर में इक्वल का साइन हो, लेफ्ट और राइट साइड पे जो नंबर एक जैसे होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सी को मैंने कैंसिल कर दिया सी, तो पीछे क्या बचा आपके पास, ए इक्वल टू बी। ये देखिए ए इक्वल टू बी बचा पीछे आपके पास, ए इक्वल टू बी। ओके, नेक्स्ट बेटा ये इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल 2 + y = 8। यहाँ से बेटा आपने y की वैल्यू निकालनी है 6, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 2 जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 2 6 आ जाएगा। अदरवाइज जो है आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है आप देखें या यूं कर लें, देखें इस तरीके के साथ जो है इस तरीके के साथ कर लें, वो कैसे होगा देखें। यहाँ पर एट एट है ना नंबर आपके पास एग्जाम्पल में कांस्टेंट, तो एट को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि जो लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 आ रहा है, ये 2 भी आ जाए, 2 भी हमें मिल जाए यहाँ पे। डन है, देखें 2 + 6 किया तो 2 + y = 2 + 6, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेंटर में इक्वल इक्वल का साइन है। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसीलिए इसको कहते हैं कि हम कैंसिल कर रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड पे जो नंबर्स हैं इनको। तो देखें बेटा ये आपके पास आ गई y = 6 के। डन है बेटा, तो दिस विल बी नोन एज अ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। मैं यहाँ पे अगेन लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। जी नेक्स्ट है बेटा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा फॉर ऑल a, b, c belongs to set of real numbers if a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस c then a इक्वल टू b। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3x = 15। ठीक है, तो देखें क्या किया यहाँ पे, सिंपल 3 × x कर दिया, ये देखें 3 × x कर दिया, और एक मिनट 3 × x कर दिया, ठीक है। और 15 को मैंने कुछ इस तरह इसके फैक्टर बनाए, ये 15 के फैक्टर है 3 × 5, ठीक है, या 3 × 5 कह लें, दिस इज द फैक्टर ऑफ 15। ये 15 के फैक्टर हैं, डन है। तो मैंने 15 के कुछ इस तरह फैक्टर बनाए कि मुझे 3 मिले बिकॉज 3 लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है। देखें बेटा सेंटर में इक्वलिटी का साइन है, तो 3 से कैंसिल, तो पीछे देखें x की वैल्यू 5 आपके पास रिमेनिंग का आंसर आ गया, x = 5। ठीक है, बिल्कुल जो है बिल्कुल जो है ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी जो है बिल्कुल ऊपर वाली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन की तरह काम करेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.8। सोल्व द इक्वेशन 3 × y - 4 = 15। ठीक है, ये सोल्यूशन है आपके पास, सॉरी इक्वेशन है आपके पास, ये वाली एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा आपने पहले 3 को y से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा, 3 y और माइनस, देखें नेक्स्ट आएगा 3 4 ज़ार, अगेन आपने 3 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा -12 इक्वल टू, तो ये बेटा आ जाएगा, मैं इसको मुश्किल जो है वो अरेंज कर रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 15 के। ओके, तो
अब देखिए बेटा, ये भी एक 15 कांस्टेंट नंबर है, 12 भी एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो जब ये 12 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, तो इक्वल टू 15, ये आ जाएगा 15, और ये माइनस का 12 जब इस तरफ आएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखें तो 15 प्लस 20 कितना होता है बेटा, 27 के, 27 के। ओके, अब वाई के साथ देखे 3 है, तो 3 जब इस तरफ आएगा तो देखे 3 मल्टीप्लाई है ना वाई के साथ, जब अदर साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो इसी y के साथ जो 3, क्योंकि हमने y को सोल्व करवाना है, y को सोल्व करवाने का मतलब y की वैल्यू निकालनी है। देखें इसी 3 को फिर आप दोनों तरफ जो यहाँ डिवाइड करवा लो वैसे, ठीक है, यानी 3y/3 और 27/3। ओके, तो ये चेक करें, 3 से कैंसल, तो दिस इम्प्लाइज डैट आपके पास जो है y की वैल्यू जो आएगी वो बेटा आ रही है आपके पास 27, मीन 3 9 ज़ा 27, इसके इक्वल आ रही है। ओके, तो ये बेटा y की वैल्यू आपके पास आई 9 के। ओके, उसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। देखें ये y की वैल्यू आ गई 9। चलिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जी, तो चेक करें ये y की वैल्यू आपके पास जो है वो 9 आ चुकी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के साथ इसको सॉल्व किया, सेम बेटा इस एग्जाम्पल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। तो देखते हैं, देखें बेटा उसने जो एग्जाम्पल को सॉल्व करके आंसर निकाला हुआ है, जो उसने सॉल्यूशन निकाला है y, वो है y=9, तो हमारा भी आंसर जो है बेटा वो y=9 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। बिल्कुल बेटा जो है वो शॉर्ट टॉपिक था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो टोटल बेटा हमने जो है इसके अंदर 8 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। ओके, 8 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, साथ इसके एक एग्जाम्पल 1.8 नंबर डिस्कस किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से भी होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को जो है प्रेस करें, ताकि हर आने वाली जो है वो मैथमेटिक्स के वीडियोस आप तक आपके सिलेबस के रिलेवेंट वीडियोस, आपके सिलेबस की वीडियोस आप तक पहुंच सके स्टूडेंट्स। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ खैरियत से होंगे ताकि मुझे जो है वो मैं खुद को सेटिस्फाइड करूँ, मैं खुद को सेटिस्फाइड करूँ। ओके स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।